गुड मॉर्निंग साथियों, मैं पवन अवस्थी आप लोगों को आज रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तो अनुपात एवं समानुपात बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुझे सबसे पहले यही प्रारंभ करना चाहिए था, परंतु खैर अब देखें, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ। पूरा बेसिक समझा रहा हूँ मैं, तो आप लोग यहाँ ध्यान दें, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, अनुपात होता क्या है। अनुपात बेसिक क्लास है, आज केवल बेसिक को देखें। अनुपात क्या होता है। अनुपात को अपन दो बिंदुओं से प्रकट करते हैं, दो बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है अनुपात, और समानुपात को चार बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। अनुपात को दो बिंदुओं से दर्शाती है, समानुपात को चार बिंदुओं से। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि यदि कोई स्टूडेंट बिल्कुल नया फ्रेशर स्टूडेंट भी यदि कंपटीशन के एग्जाम में बैठता है तो उसको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कहा जाए ए अनुपात बी को हम ए बटे बी भी कह सकते हैं, को ए ऑब्लिक बी भी कह सकते हैं। अनुपात का अर्थ भिन्न से होता है, परिमेय संख्याओं से होता है, बटे वाली संख्याओं से होता है, रेशनल नंबर से होता है, अनुपातिक संख्याओं से होता है। अनुपात चूंकि एक भिन्न है, इसलिए अनुपात में सारे नियम भिन्नों के अप्लाई होंगे। अनुपात का सबसे बड़ा जो नियम होता है वो ये नियम होता है कि अनुपात में कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे आपसे कह दिया कि दो संख्याएं 3:9 के अनुपात में है, तो ये बोलना सही नहीं होगा। तो क्या है, हम इसको 3/9 लिख सकते हैं, और रेशो में कॉमन नहीं होना चाहिए, अतः 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 1/3 लिख सकते हैं हम। परंतु जब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं तब अपनी मर्जी से x कॉमन मानकर ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा दो संख्याओं में 1:3 का अनुपात है 1:3, लेकिन जब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो अनुपात में हम x कॉमन मानकर चल लेते हैं, तो इसे x 1x लिख सकते हैं या 3x, और x से x कट जाता है तो संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। ये x हमारा एक्चुअली में था क्या, मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ में समझाया था कि जो दोनों संख्याओं के मध्य में जो कॉमन नंबर होता है वो कॉमन नंबर हमारा एचसीएफ होता है, और एचसीएफ भी हमारा, हम एचसीएफ को ही काटते हैं संख्याओं से सरल करने के लिए, हम एचसीएफ को काटते हैं। अभी हमने इसमें किसका भाग दिया था, ये हमने 3 का भाग दिया था। यदि इस 3 का गुणा द्वारा से इन संख्याओं के अनुपात में कर दिया जाता है तो हमें पुनः संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल समझिए, देखिए जरा। जैसे आपसे कहा जाए कि दो संख्याओं में 15:25 का अनुपात है। किसका अनुपात है, 15:25 है। दो संख्याएं 15 और 25, इसको अनुपात में कैसे बदलेंगे, हमने 5 से काटा, 5 दिया 15×5=25, हमने भाग किसका दिया, 5 का। जब तक संख्याएं होंगी, ये संख्याओं में कॉमन नंबर होगा तब तक संख्याएं अनुपात में नहीं होंगी। उनको अनुपात में लाने के लिए हम जो उनमें कॉमन नंबर है, जो संख्याएं एक ही पारी से कट रही हैं, उनको हम काट देते हैं। तो हमने काट दिया, हमने किससे काटा, 5 से, तो हम उनको 3x और 5x लिख सकते हैं। ये x एक्चुअली हमारा 5 है, जिससे हमने इसमें भाग दिया, इसको हमने सरल किया, अनुपात में बदला। अब हम इस 5 का पुनः इन संख्याओं के अनुपात में गुणा कर देंगे तो हमें फिर संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। 5 दिया 15, 25। जब संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं तो उनको अनुपात में नहीं लिखा जाता है, अलग अलग लिखा जाता है। तो अभी मैं आपको अनुपात का बेसिक समझा रहा हूँ कि अनुपात होता क्या है। अभी हमने ये सीखा कि अनुपात क्या होता है। दो संख्याओं को दो बिंदुओं के रूप में या बटे के रूप में लिखने को ही हम अनुपात कहते हैं, परंतु संख्याएं यदि अनुपात में हैं तो उनके मध्य में कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। परंतु क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपनी मर्जी से x कॉमन मानकर चलते हैं, तो जो मान माना जाता है वही हमारा निकल के आएगा, और जिस वैल्यू में मान रखते हैं वो वैल्यू का वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। याद रखिए, यदि अनुपात हमारा छोटा है और अनुपात बड़ा है तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, नियत वैल्यू है ये बिल्कुल। इसका गुणा जिस छोटे अनुपात में करेंगे हमें छोटी संख्या प्राप्त होगी, और बड़े अनुपात में करेंगे हम बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो ये तो सिंपल सी बात जो अनुपात के बारे में हम जानते हैं, सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो आज जान रहे हैं। अब समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात, समानुपात, इसका संधि विच्छेद दिए, समान धन अनुपात, अर्थात दो संख्याएं, दो पद जब समान हो जाती हैं, उनके अनुपात समान हो जाते हैं तो उनको समानुपात कहते हैं। जैसे 4:8 समानुपात, मान लीजिए 12:24 दिया गया है, तो क्या ये समानुपात हैं? पहले हमें ये देखना पड़ता है कि समानुपात हैं या नहीं है। तो देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 4/8, समानुपात का अर्थ बराबर होता है।
समान अनुपात, समान माने बराबर, अनुपात माने बटे में, बराबर के दो, इधर देखिए ये बराबर हो गया, बराबर के इस तरफ का पद और बराबर के इस तरफ का पद आपस में बराबर हैं क्या? अगर ये होंगे आपस में बराबर तभी इसको समानुपात कहा जाएगा, और बराबर नहीं होंगे तो समानुपात नहीं होगा। तो देखते हैं हम 4/8 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 12/24। क्या ये समानुपात है? 4 × 4, 4 × 8, 12 × 12, 12 × 24, 1/2 अनुपात 1/2, 1/2 बराबर है 1/2 के, इसीलिए ये समानुपात है। अभी तक ये क्या था? ये था। अभी तक ये क्या था? अभी तक ये 4 बिंदियां थी। जब ये समान हो गए तो ये बराबर हो गए। जैसे मैंने कह दिया 3/5 समानुपात 6/7, क्या ये समानुपात हैं? ये समानुपात हैं क्या? ये समानुपात नहीं है, क्योंकि इधर अनुपात अलग है, इधर अनुपात अलग है। इनको सॉल्व करेंगे तो भी अनुपात समान नहीं होगा। तो समानुपात का मतलब क्या होगा? बराबर के दोनों ओर, बराबर के इस तरफ और इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अनुपात इक्वल हैं क्या? यदि इक्वल है तभी वह समानुपात कहलाएगा, अन्यथा वह समानुपात नहीं है। ठीक है, ये सामान्य से केवल शब्दों का, इनका जो चैप्टर का नाम है उसके शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया था। अब समानुपात, अनुपात और समानुपात के बेसिक के बारे में बात करते हैं। इनके टाइप्स कितने होते हैं इनके बारे में आपसे चर्चा की जाती है। मैं यहाँ पर अभी आपको और समझाने के लिए कुछ अभी लिख रहा हूँ, तो आप देखेंगे ध्यान से, मैं उनको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, चलिए जी, चलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए पहले लिख दिया है। और भी अनुपात के टाइप होते हैं, अभी मैं समझाऊंगा इनको मिटाने के बाद। पहले आप अनुपात, समानुपात के कितने प्रकार होते हैं, किन किन प्रकारों से बोला जाता है, ये इसके बारे में अपन सीखते हैं। कई बार हमसे कुछ भी रहता है, वर्गमूलानुपात, वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ठीक है, या विस्तारानुपात, कंटिन्यूअस रेशो, कंटिन्यू क्या होती है, हमें ये केवल बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन इसके बारे में कई पूछे जाते हैं, बेसिक नॉलेज के लिए हम इसको अपन सीख रहे हैं। तो देखिएगा, विलोमानुपात इसके प्रकार हैं। पहला प्रकार है विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात या प्रतिलोमानुपात, यानी अपोजिट कर देना। मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ पर एग्जांपल समझते चलें, इसके बाद ये इनको कंप्लीट करने के बाद फिर और भी जो अनुपात के प्रकार होते हैं उनको भी अपन सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आप केवल देखते चलें, ध्यान से समझते चलें। विलोमानुपात नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दो संख्याएं ए अनुपात बी हैं, इन संख्याओं का विलोम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम भी कहते हैं, विलोम, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, अपोजिट भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, जिन संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है उसका बटा एक एक होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a अनुपात 1/b। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो अनुपात क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, यानी b अनुपात a, यानी a अनुपात b का व्युत्क्रम क्या हुआ, b अनुपात a। इसको इसके स्थान पर, इसको इसके स्थान पर लिख देते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, या प्रतिलोमानुपाती हो जाता है। जी पहला एग्जांपल का दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, इसमें कहा गया है दूसरे में वर्गानुपात। ये आपको समझ में आ गया अच्छी से, वर्गानुपात जैसे नाम कह रहा है बिल्कुल वैसे ही कीजिए। दो संख्याएं ए और बी हैं, इनका वर्गानुपात क्या होगा, वर्ग कर दीजिए। जैसे पहले वाले का एग्जांपल देना भूल गया था, पहले वाले का एग्जांपल सुनिए। जैसे मैंने कहा दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, पहले वाले का समझा रहा हूँ, विलोमानुपात का समझा रहा हूँ। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका विलोमानुपात क्या होगा, 3:2। x और y का विलोमानुपात क्या होगा, y/x या y/x। हम इसको दूसरे शब्द भी बोल सकते हैं, 1/x रेशो 1/y। क्लियर। मैं 7 और 8 का विलोमानुपात क्या होगा, 8:7। 7:8 का विलोमानुपात क्या होगा, 8:7। या 7 और 8 का विलोमानुपात क्या होगा, 1/7:1/8। आप बटे में भी कह सकते हैं, क्योंकि व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम क्या होगा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, इसी को ही हम पलट देते हैं, तो 1/x। कोई आपसे पूछे 5 का अपोजिट क्या होगा, -5 मत बोल देना, 5 का अपोजिट 1/5, x का अपोजिट 1/x, 10 का अपोजिट 1/10। ठीक है, किसी भी संख्या का अपोजिट ज्ञात करना होता है तो उसे हम पलट देते हैं, चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो ये पहले वाले का आप एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास में उस स्टेज से उठा रहा हूँ जिस स्टेज पर स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है, वहां से मैं आपको सिखा रहा हूँ और सब कुछ आ जाएगा, आपके माइंड का लेवल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन इतने 5 से 7 सेकंड के अंदर हम सॉल्व करेंगे, बस आप लोग धैर्य बनाकर देखते रहिए आराम से। वर्गानुपात, जब
जो हमें अनुपात दिया जाए उन संख्याओं का वर्ग कर दीजिए, वर्गानुपात। जैसे मैंने कहा दो संख्याएं हैं x और y, इनका वर्गानुपात क्या होगा, दूसरा एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, इनका वर्गानुपात क्या होगा, x अनुपात y स्क्वायर, x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर। मैंने कहा दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं, इनका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, जल्दी बोलो, 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 अनुपात 9। मैंने दो संख्याएं 7 अनुपात 9 के अनुपात में हैं, इनका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, हमारा आंसर। ये बेसिक नॉलेज है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे में वर्गमूल अनुपात, जो अनुपात यहाँ पर है बिल्कुल उसका वर्गमूल कर दीजिए, वर्गमूल माने स्क्वायर रूट कर दीजिए। जैसे मैंने कहा x अनुपात y में है, दो संख्याओं का x अनुपात y का अनुपात है, इनका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, आप क्या कर देंगे, रूट x रेशो रूट y। दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में हैं, इनका वर्गमूल अनुपात या सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, बोलो, 2 का क्या होगा, रूट 2 और 3 का क्या होगा, रूट 3, हमारा आंसर। मैंने दो संख्याएं 16 अनुपात 25 के अनुपात में है, हालांकि ये 16 अनुपात 25 सही नहीं है, काट दीजिए, 4 अनुपात 5 हो जाएगा। दो संख्याएं 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, इनका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, रूट 4 रेशो रूट 5, रूट 4 को लिख सकते हैं 2 रूट 5, आपका आंसर। ठीक है, तो इस चीज को हमें विशेष ध्यान देना है, शब्दों को आप समझेंगे। ठीक है, हिंदी भाषी हैं हम, जब भी हमें कष्ट होता है शब्दों का संधि विच्छेद कर लेते हैं। जब दो शब्द जुड़ जाते हैं उनका अर्थ अलग अलग है, सम्मिलित रूप से एक अर्थ हो जाता है। वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल का अनुपात, सिंपल सी बात। चौथा देखिए, घनानुपात या त्रिघातीय अनुपात। कई बार हमें हिंदी भाषी लोगों को 2-3 शब्द याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए तीसरा दिया है हमें वर्गमूलानुपात हो गया। अब हमें अगला दिया गया है घनमूलानुपात। चौथा घनमूलानुपात या त्रिघातीय अनुपात। चलिए लिखिए, चलिए क्या दिया है, घनानुपात या त्रिघातीय अनुपात। जब दो संख्याएं x अनुपात y के अनुपात में है, इनका घनानुपात क्या हो जाएगा, संख्याओं का घन निकाल लीजिए क्यूब, बस इनका घनानुपात क्या हो जाएगा, x क्यूब रेशो y क्यूब। दो संख्याएं मान लीजिए 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, इनका घनानुपात क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना है 8, 3 का क्यूब कितना है 27। ठीक है, घनानुपात का मतलब होता है संख्याओं का अनुपात का घन कर देना। ठीक है, अगला देखिए, अगला दिया है 5वें नंबर का, इसका दिया है घनमूलानुपात। बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है नाम से, केवल शब्द जा रहा हूं मैं आपको, बेसिक चीजें ये सब लोग जानते हैं। घनमूलानुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशो, जो अनुपात दिए जाएं उन अनुपात का घनमूल कर दें, क्यूब रूट कर दें तो उसे घनमूलानुपात। इसका घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, x की इधर 3 और y का क्यूब रूट। ठीक है, मैंने कहा 8, मान लीजिए मैंने कहा 64 और 27 का घनमूलानुपात क्या होगा, इसका क्यूब रूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 64 और ये 27। ठीक है, 64 का कितना होता है 4, 27 का कितना होता है 3। सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं। विततानुपात, कंटिन्यूअस रेशो। यदि हमें लगातार संख्याएं कंटिन्यूअस दी गई हैं, जैसे आपको 6वां नंबर विततानुपात कंटिन्यूअस रेशो, यदि हमें संख्याएं लगातार कंटिन्यूअस के रूप में दी गई हैं, तब जैसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इस तरह दी गई है, तो जो सेकंड नंबर की संख्या होती है वो रिपीट होती है। जैसे a अनुपात b, ठीक है, अब इसी तरह लीजिए a अनुपात b, उसके बाद फिर b अनुपात c। अब चलो b तक ले लो, a अनुपात b जहां खत्म होता है वहीं से चालू हो जाता है b अनुपात c पे खत्म हुआ c अनुपात d। यानी ये जो आते हैं ये कंटिन्यूअस रेशो में आते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, a बटे b, b बटे c और c बटे d। अब कंटिन्यूअस रेशो को जरा ध्यान से समझिए, ये इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो अब जो हमें अनुपात मिलता है ना, ये संख्याएं कट जाती हैं तो हमेशा पहला पद और अंतिम पद, पहला और आखिरी मिलता है। कंटिन्यूअस रेशो में जब संख्याएं लगातार अनुपात में दी जाती हैं तब हमेशा पहला पद और अंतिम पद ही बचता है। इससे हमारे कई सारे, जब मैं मिश्रित अनुपात, मिक्स रेशो, कंपाउंड रेशो ये पढ़ाऊंगा तब इनका प्रयोग सबसे ज्यादा होगा। ठीक, कंटिन्यूअस रेशो
जो हमें कंटिन्यूअस रूप से मिलती है, एक पर खत्म फिर दूसरी उसी से चालू, फिर वो जिस पर खत्म होगी फिर तीसरी उसी से चालू, ठीक है। तो कंटिन्यूअस रेशो कहाँ हो गए, द्वितीयता अनुपात तक हो गए। प्रथमानुपात बिल्कुल सिंपल था, देखिए जैसे x अनुपात y अनुपात z है, इनका प्रथमानुपात, प्रथम में जो हम अनुपात निकालने हैं मान लीजिए p, तो वो प्रथमानुपात हो जाता है। चलिए एक चीज और समझाना चाह रहा था, भूल गया मैं, पहले समझ लीजिए। ये चार संख्याएं दी गई हैं, a अनुपात, b अनुपात, c अनुपात, d। तो ये का अनुपात का मतलब क्या होता है बेटी में, a बटे b बराबर c बटे d, ठीक है। अभी फिर थोड़ी देर समझाएंगे, इनका गुणा कर लीजिए तो AD का मान C और B के मान के बराबर आएगा, ठीक है। इनको कहते हैं बाह्य पद, जो बाहर होती हैं इनको कहते हैं मध्य पद। थोड़ी देर से भी समझाऊंगा अलग से। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बाहर बाहर वाले पद का गुणनफल बराबर जो मध्य में है, अंतः बोलते हैं इनको, अंतः पद इनका गुणनफल। देखिए अब हमें प्रथमानुपात ज्ञात करना है, तो प्रथमानुपात ज्ञात करने के लिए जो हमें पूछा जाए उसी को प्रथम मान लेना चाहिए। प्रथमानुपात के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा। तो pz बराबर x/y, तो हमें p ज्ञात करना है, z इसके बराबर में आएगा p बराबर x/z। क्वेश्चन में हम सीखेंगे और डिटेल में। अभी एक बार में सारे फॉर्मूले सिखाने के पीछे प्रयोजन केवल इतना है कि आप लोग इस चैप्टर के बारे में जान लें। अभी और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, जबकि ये सब चीजें हमारी कब क्लियर होंगी, ये सब चीजें जो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ ये जब ही क्लियर होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। अभी मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब हम विद इन सेकंड में, मात्र 3 से 5 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन के आंसर निकाल लेंगे। चलिए योगानुपात, मान लीजिए दो संख्याएं दी गई हैं, a अनुपात b और c अनुपात d, ठीक है। योगानुपात का मतलब क्या होता है, दोनों में जोड़ देना। क्या जोड़ दिए, इसको लिख सकते हैं a बटे b बराबर c बटे d। जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दें, इसी को जोड़ दीजिए ऊपर, इसको जोड़ दिए कैसे, a अपॉन b प्लस 1 कर दीजिए, c अपॉन b प्लस 1 कर दीजिए, अंतर नहीं आएगा कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b अपॉन b बराबर c प्लस d अपॉन d। हम चाहें, देखिए अनुपात की एक खूबी होती है कि अनुपात के अंश और हर में यदि एक समान संख्या का गुणा किया जाए, भाग लिया जाए, संख्या के मान में बदलाव नहीं होगा। यदि हम प्रथम पद का अनुपात पलट रहे हैं तो हमें दूसरे पद का भी अनुपात पलटना पड़ेगा। एक तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, b अपॉन a प्लस b बराबर d अपॉन c प्लस d। अनुपात पलट भी सकता है, लेकिन पलटेगा दोनों तरफ का अनुपात, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। योगानुपात का मतलब ये हो गया कि योग कर दीजिए। अब उसमें है अंतरानुपात, अंतरानुपात दोनों में अंतर कर दीजिए, देखिए दोनों में अंतर कर दीजिए, -1 का अंतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b और c माइनस d। चाहे तो इसको पलट भी सकते हैं, ये देखिए। अगला होगा योगांतरानुपात, एक तरफ योग कीजिए एक तरफ अंतर। अभी मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ, योगानुपात अंतरानुपात तक हम सीखे हैं, इसके बाद ये भी जानेंगे, केवल बेसिक नॉलेज है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए देखिए अगला दिया है अनुपात आपको, योगांतरानुपात। योग और अंतर दोनों अनुपातों में उनको करना है। पहले योग कर लीजिए, फिर अंतर कर लीजिए, पहले अंतर कर लीजिए, फिर योग कर लीजिए। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं आपको दी गई हैं, a अनुपात a बटे b बराबर c बटे b, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक है। तो योगांतरानुपात में योग और अंतर दोनों होना है, तो a माइनस b अपॉन a प्लस b, b को a में भी जोड़ना है, ऊपर जोड़ घटा दीजिए फिर जोड़ लीजिए, और तो ऊपर भी अगर देखो यहाँ पर जो मान है वो यहाँ पर होना चाहिए, c माइनस d अपॉन c प्लस d। हम इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस b अपॉन a माइनस b बराबर c प्लस d अपॉन c माइनस d। योग और अंतर दोनों अनुपातों में करते हैं, तो इससे संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। समानुपात हमें यहाँ पर यही बता रहा है कि संख्या के मान में यदि हम ऊपर जोड़ दें हर को या घटा दें हर को, तो संख्या के मान में बदलाव नहीं होगा। ये हमें बेसिक चीजें हैं जो सीखने के लिए मिल रही हैं। अनुलोमानुपात या डायरेक्टली प्रोपोर्शन या समानुपात, समानुपाती बोलते हैं। जैसे दो चीजें हैं, यदि जैसे मैंने कहा x, ये अगला क्वेश्चन था 10वें का एग्जाम्पल समझाता है, ये 11वें का। मान लीजिए दो संख्याएं a और b के अनुपात में हैं,
इसकी विषय में बड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि आप लोगों ने इसे फिजिक्स में खूब पढ़ा होगा कि अगर हम इसके मान में वृद्धि करें तो इसके मान में भी वृद्धि हो जाए, अगर हम इसके मान में कमी करें तो इसके मान में भी कमी हो जाए। तो ए अनुपात बी, दोनों का मान बढ़ेगा या दोनों का मान कम होगा, दोनों समानुपाती समान अनुपात में बढ़ेंगे या समान अनुपात में कम होंगे। हम इसको लिख सकते हैं ए इस तरह का निशान बनता है, ए समानुपात बी। अब जरा ये ध्यान रखिए, अगर मैं इसको कह दूं ए समानुपात घन बी, तो यानी ये व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा, यानी इसके मान में वृद्धि होगी तो इसके मान में कमी होगी उतनी ही, जितनी इसके मान में कमी होगी उतनी ही इसके मान में वृद्धि होगी। ठीक है, ये समानुपात है, लेकिन अगर ये बटी में पहुंच जाए तो ये व्युत्क्रमानुपात कहलाएगा। यहाँ पर कहेंगे ए समानुपात बी और यहाँ कहेंगे ए व्युत्क्रमानुपात बी। ठीक है, समानुपात में समान रूप से बढ़ते हैं या घटते हैं, व्युत्क्रमानुपात में एक बढ़ेगा तो उतना दूसरा कम हो जाएगा। मैं आपको चाल दूरी समय पढ़ाऊंगा तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड व्युत्क्रमानुपाती डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि डिस्टेंस को नियत रखें, नियतांक के रूप में फिक्स वैल्यू रखें, तो जितना स्पीड का मान बढ़ता जाएगा उतना टाइम का मान कम होता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जरा ध्यान बस बेसिक समझिएगा, 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि आपकी चाल 1 किलोमीटर पर आवर है तो आपको टाइम कितना लगेगा, 10 घंटे। अगर आपकी चाल मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर आपकी चाल 1 से बढ़कर कितनी हो गई, 2 किलोमीटर पर आवर अगर आपकी चाल है तो आपको समय, यहाँ समय दुगना हो रहा है तो यहाँ चाल दुगनी हो रही है तो यहाँ समय आधा हो जाएगा। दुगना, 2 गुने का उल्टा क्या होगा, 1/2 गुना, 1/2 गुना यानी 2 का भाग हो जाएगा। ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब मैंने यहाँ स्पीड को मैंने 5 गुना कर दिया, 5 गुना, मेरी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय 1/5 करना पड़ेगा और 10 का 1/5 कितना होता है, 5×10 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, वो हमको 2 घंटे लगेंगे। यदि मैंने चाल मान लीजिए 10 गुनी कर दी, चाल मेरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। चाल को 10 गुना कर रहे हैं तो समय को 1/10 गुना करना पड़ेगा, 1/10 गुना करना पड़ेगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती में संबंध होता है स्पीड में और टाइम में, जब डिस्टेंस नियत हो, नियतांक के रूप में हो, फिक्स हो। तो याद रखिए, समानुपात में समान रूप से बढ़ती हैं, व्युत्क्रमानुपाती में हम क्या करते हैं, एक का मान बढ़ेगा उतना ही, जितना मान बढ़ेगा उतना ही दूसरे के मान में कमी होती जाएगी। खैर, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक 10 तक। विलोमानुपात को भी कहते हैं, इसको व्युत्क्रमानुपात भी कहती है। ठीक है, और जिस समानुपात की आपको आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए अगला देखें। अब हैं जी, देखिए जी तो बेसिक थे, ये हमें मालूम होने चाहिए, इनकी क्वेश्चन यदा कदा कभी कभी बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बनते हैं वो इनके बनते हैं। यहाँ से रेड से मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन इनके बनते हैं, इसका 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 इसका, ये 4 ही हमें बहुत अच्छे से सीखना है और इन 4 पर ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें जो मैंने आपको समझाया था ये बेसिक नॉलेज के लिए थी, इनमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इनमें क्वेश्चन जरूर आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। इन्हीं 4 में मध्यानुपात, नाम से जाहिर हुआ है, मध्यानुपात, मीन प्रोपोर्शनल भी होती है, मिडिल प्रोपोर्शनल भी होती है, जियोमेट्रिक मीन भी होती हैं, ऐसे कई सारे नाम हैं, उनको भी आप सीखिए। जब 2 अनुपातों के मध्य का अनुपात हमें मध्यानुपात कहलाता है। मान लीजिए 2 संख्याएं ए और बी हैं, 2 हैं ए और बी, इनका मध्यानुपाती हमारा कितना है, x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। ठीक है, समझते चलना फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, जरा ध्यान से देखते चलना। हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे, लेकिन अभी हमें क्या है, इसकी थोड़ी सी आवश्यकता है, इसको कैसे देखते हैं। देखिए, मैं आपको अभी थोड़ी देर से पहले समझाया था, यदि हमारे पास 4 संख्याएं दी गई होती हैं, अनुपात की इधर 2 संख्याएं, अनुपात से वो समानुपात के इधर एक पद यानी बटे वाला एक अनुपात, और इधर समानुपात के इधर दूसरा पद, तो एक पद और दूसरा पद इनके मध्य में यदि समानुपात है तो ये वाला, ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, तो इनको बोलते हैं बाह्य पद। पहले इसको देख लीजिए, बाह्य पद, इसको बोलते हैं मध्य पद। मध्य पद, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, a इंटू बी। चाहे तो आप डिटेल में देखो इसको a बटे x बराबर x बटे b, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, x स्क्वायर बराबर ab। तो हमें तो केवल इतना याद रखना है, अगर हमारे पास अनुपात a अनुपात b अनुपात c अनुपात d में है तो हम क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी ad बराबर bc। ठीक है, इस फॉर्मूले का प्रयोग
अगर आपने कर लिया तो आपको ये अनुपात भी, ये वाली 4 अनुपात पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आखिरी वाला अनुपात छोड़िए, आखिरी वाले को बहुत डिटेल में सीखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से होंगे, मिश्रित समानुपात से, संयुक्त अनुपात से। सब लोग इसकी शॉर्टकट बताते रहते हैं, लेकिन आप इसका एक ही तरीके का प्रयोग कीजिए, 50 तरीके सीखने की जरूरत नहीं है, उससे स्पीड हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसमें मैं आपको और भी कई बेसिक समझाऊंगा कि ऐसा होता है तो ऐसा करना है, ऐसा होता है तो ऐसा नहीं करना, बेसिकली हो जाएगा। तो देखिए मध्यानुपात के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी देर से और डिटेल में चर्चा करूंगा, और डिटेल में। मध्यानुपात देखिए, जब दो अनुपातों के ए और बी का, माना हमारा ए और बी का मध्यानुपात कितना है, x है, तब क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, x स्क्वायर बराबर ab। तो x में से रूट हटा दीजिए, अंडर रूट ab, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। यहाँ फॉर्मूला आप चाहें तो लिख देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ab, डायरेक्ट हमें याद करना है। क्वेश्चन खूब मिलेंगे, जैसे आपसे कहा 6 और 12 का मध्यानुपात क्या होगा, 12 6 72, रूट 72 बोल सकते हैं आप, 9 8 72 फैक्टर भी कर सकते हैं, 3 × 3 × 8 का 2 × 2 × 2, तो ये 12 आएगा, 3 × 6 6√2, ठीक है। जैसे मैंने कहा 16 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो इसका क्या होगा, अंडर रूट 16 × 9, 16 9 144, 144 किसका वर्गमूल होता है, 144 होता है 12 का, हमारा आंसर 12। तो मध्यानुपाती दो संख्याएं दी जाएंगी और उनका मध्यानुपाती पूछा जाएगा, तो दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल ज्ञात करना है, बस केवल इतना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन चीजों पर मैं ज्यादा फोकस करूँ, जिस चीज को मैं ज्यादा रिपीट करता हूँ, तो समझिए क्वेश्चन वहीं से बनेंगे और सारे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। मध्यानुपाती क्या होता है, दो संख्याएं हमें दी जाएंगी, दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल लेना है, तो हमारा मध्यानुपाती हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए देखिए अब अगला है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती, माना दो संख्याएं a और b हैं, उनका तृतीय अनुपाती क्या है, x। कौन सा है, 14। माना दो संख्याएं a और b हैं, उनका तृतीय अनुपाती क्या है, x। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बोलिए, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। फिर वही क्या हुई, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, b² बराबर ax, ठीक है। b² बराबर क्या हो गया, ax, तो x बराबर, इसको इसकी बटी में जाइए, तो x बराबर b² अपॉन a, डायरेक्ट फॉर्मूला, x बराबर b² अपॉन a। ये कई बार क्वेश्चन आता है, इसका फॉर्मूला क्या है, यदि हमें दो संख्याएं दी जाएंगी, ठीक है, इसका आ जाएगा b² अपॉन a, b² अपॉन a, b² अपॉन a, ये हो गया चतुर्थानुपाती। अगला है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगला 15वां नंबर का है चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। माना ए बी सी संख्याएं हैं, उनका चतुर्थानुपाती क्या है, x। ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर x है, तो हम क्या कह सकते हैं, a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। बोलो भैया, क्लियर। बस अब क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा, ax बराबर bc, तो x बराबर bc अपॉन a, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर bc अपॉन a। चलिए जी अपने हो गए हैं ये चतुर्थानुपाती, क्लियर। तो इसका सूत्र लीजिए, x बराबर bc अपॉन a। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, कई सारी मैंने बुक लेके रखी है, इसमें क्वेश्चन दिए हैं। चलिए अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, पहले आप इनको समझ लें थोड़ा सा। और अब जो सबसे अंतिम अनुपात बचता है उसे अपन सीखते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण है, वो ब्रह्मास्त्र है। मिश्रित समानुपात या मिक्स्ड रेशो कब प्रयोग करते हैं, इसको देखो, ये तो आपने उतार लिया होगा, ये बेसिक चीजें हैं। मध्यानुपात, फिर से बोलिए, मध्यानुपात रूट ए बी, तृतीय अनुपात b² अपॉन a, और चतुर्थानुपात bc अपॉन a। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देना भूल गया है, चलो इनके एग्जांपल ले लीजिए। तृतीय अनुपात का हो गया, चतुर्थानुपात का एग्जांपल क्या होगा, चतुर्थानुपात का सूत्र बोलिए क्या है, bc अपॉन a, bc अपॉन a।
वो तृतीयानुपात का पहले देखिए। तृतीयानुपात का क्या दिया है, b²/a। तृतीयानुपात में 2 संख्याएं दी जाएंगी और चतुर्थानुपात में 3 संख्याएं दी जाएंगी। याद रखिए मध्यानुपात में कितनी संख्याएं दी जाएंगी, 2 संख्याओं के मध्य पूछा जाएगा। तृतीयानुपात में भी आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी, लेकिन चतुर्थानुपात में आपको 3 संख्याएं दी जाएंगी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि 8 और 16 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो ये पद ए होता है, ये संख्या बी होती है, तो हम क्या करेंगे 16 गुणा 16/8, 8 गुनी 16 गुनी 32 आपका आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन बोलूंगा मैं थोड़े से। देखिए चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है, BC/A। 5, 6 और 7 का चतुर्थानुपाती याद कीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या है BC/A, इन दोनों का गुणा बटे ए। 6 7 42, 42 दूनी 84, 8.4, ठीक है। पॉइंट में भी दे सकते हैं, बटे में भी दे सकते हैं। तो ये सब चीजें सिंपल सी थी, बेसिक थी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, अनुपात पूरा का पूरा इसी स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ है, जैसे मिश्रित समानुपात, संयुक्त अनुपात, मिक्स्ड रेशियो कहते हैं, वो क्या होता है इसको मैं अभी आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। इनको मैं मिटा रहा हूँ, आपने उतार लिए होंगे। चलिए देखिए, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने इसे अंत में लिखा है कि मैं इसको अंत में आपको बहुत डिटेल से समझा दूं, क्योंकि अंत में बोली गई चीज हमें याद होती है। हम भगवान के पास जाते हैं, कई लोग जाते हैं भगवान सुख संपत्ति देना, तो भगवान संपत्ति पर ही देता है, क्योंकि लास्ट में बोली गई चीज की ज्यादा मान्यता रहती है। हम किसी से बात करते हैं, जैसे आप किसी से भी कहें भैया 4 और 5, तो 5 को ज्यादा याद रखेगा। हम मोबाइल नंबर बोलते हैं तो मोबाइल नंबर में लास्ट नंबर को देखता है, क्योंकि हमें इकाई का अंक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, इकाई से ही काम करते हैं सभी। चलिए, मिश्रित समानुपात, मिक्स्ड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, संयुक्त अनुपात क्या होता है, मिक्स्ड रेशियो। अब इसको समझिएगा बड़े ध्यान से, लिखना कुछ भी नहीं है, देखते चले बस। मिश्रित अनुपात क्या होता है, देखिए जब मान लीजिए हमें कुछ अनुपात दिए गए हैं, A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5, C/D बराबर 6/7 हो, तो A/B/C/D का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा विशेष रूप से समझना, मैं डिटेल में समझा रहा हूं। A/B मानी A/B बराबर 2/3, और फिर B/C बराबर 4/5, और फिर C/D बराबर 6/7, ठीक है। यहां पर इसका मतलब ये है कि A का मान कितना है भैया, पहली संख्या का अनुपात पहला, प्रथमानुपात में बतलाया था, दूसरी संख्या का मान दूसरा, ठीक है। यानी A का मान 2, B का मान 3, फिर B का मान 4, C का मान 5, B का मान 4, C का मान 5, C का मान 6 और D का मान 7, C का मान 6, D का मान 7। क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, हम इस तरह से बदल सकते हैं, अन्यथा में बदलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ, पहली संख्या का मान पहला, दूसरी संख्या का मान दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं हमारे पास ये 4 लड़के हैं, हमने ए से कहा भाई तुम्हारा मान 2 है, तुम्हारे 2 नंबर आए हैं 10 में से, ठीक है। हमने बी से कहा भैया बी तेरे 3 नंबर आए हैं, चलिए ठीक है, ठीक है। पहले इन तीनों को समझिए, ABC को, ठीक है, इन दोनों को देखिएगा, बेसिक समझना है, बस एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 3 मित्र हैं ABC, रियली देखने गए हैं, हमने ए से कहा भाई तेरे 2 नंबर आए हैं, एक दोस्त गया देखने के लिए, उसने कहा भाई तेरे 2 नंबर आए हैं, मान लेगा 2 नंबर आए हैं। हमने बी से कहा, तो बी से कि भाई सी गया था देखने के लिए, हमने सी ने ए से कहा तेरे 2 नंबर आए हैं, वो मान लिया 2 नंबर आए हैं। बी से कहा तेरे 3 नंबर आए हैं, वो मान लिया 3 नंबर आए हैं। फिर दोबारा गया, उसने कहा सी से, सी ने बी से कहा यार तेरे 4 नंबर आए हैं, तो पहले वो मान रहा था कि बी का मान कितना है 3, पहले वो मान रहा था हमें 3 है, बी का मान 3 है, लेकिन फिर कह रहे हैं भैया बी तेरा मान 4 है, तो बी कंफ्यूज हो जाएगा, न तो वो 3 को सही मानेगा न 4 को सही मानेगा। तो क्या मान होना चाहिए, यहाँ पर ए का मान तो फिक्स है 2 और सी का मान फिक्स है 5, लेकिन बी के मान बदल रहे हैं, बी का मान यहाँ 3 है और बी का मान यहाँ 4 है। ये सारा इसलिए हो रहा है कि बी के मान बदल रहे हैं, बी के मान बदल रहे हैं, तो ये मान फिक्स नहीं है। बी का मान मैं 3 मानूं या बी का मान 4 मानूं, क्या मानूं? हम 3 कहेंगे तो मैं कहूँगा क्योंकि 4 नहीं हो सकता, आप 4 कहेंगे मैं कह सकता हूँ ये 3 नहीं हो सकता,
हैं। अब मान लीजिए आपके 4 और 3 दोनों हैं, तो कैसे हो सकता है? एक म्यान में 2 तलवारें रह नहीं सकती हैं, तो भैया या तो 4 होगा या 3 होगा, या 4 और 3 कुछ नहीं होगा, कुछ नया मान होगा। चलिए देखते हैं तो अपन कैसे निकालते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। पहले अनुपात को लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, अनुपात D तक है, तो D तक देखिए। A का मान कितना है 2, इसके नीचे लिखिए 2, अनुपात के नीचे अनुपात A के नीचे 2, क्योंकि A का मान 2 है तो A के नीचे 2। B का मान 3 है तो B के नीचे 3 लिखिए, 3 लिख दिया। चलिए अब फिर B का मान हमें 4 दिया गया है, लेकिन B का मान तो हम 3 लिख चुके हैं, तो B का मान हमें 4 दिया है, अगले पद में दिया है तो हम अगला पद लिखेंगे। अगला पद B का मान 4, B के नीचे 3 लिखा है, तो 3 के नीचे हम लिखेंगे 4। अब जब C का मान कितना दिया है 5, तो हम C का मान C के नीचे और इसी के साथ में यहाँ लिखेंगे 5। हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये C B के साथ में आया है, A के साथ में नहीं आया है, इसलिए A और B एक साथ है तो A और B एक साथ लिखिए, एक ही लाइन में चलेंगे। B और C एक साथ है तो B और C एक साथ लिखेंगे, नंबर 1। दूसरी बात ये है, इतना हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस संख्या का पहली संख्या का गुणा पहली संख्या का गुणा ऊपर दी गई सभी संख्याओं से करते हैं, और इसी पहली संख्या का गुणा ऊपर दी गई यहाँ तक जिसके नीचे आ रहा है वहां तक करते हैं, और आखिरी की संख्या का गुणा आखिरी से करते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये आ गया। A का मान 8, B का मान 12, C का मान 15। अनुपात में कॉमन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है। थोड़ी देर बाद कॉमन वाले भी आएंगे, वो भी देखिए। अब देखिए A का मान तो 8 हो गया, B का मान 12 हो गया, C का मान 15 हो गया, ये मान बिल्कुल ही बदल गए, देख रहे हैं आप। अब देखिए C का मान फिर कितना दिया, 2 की तुलना किया करो आप, फास्ट होगा, आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। C का मान कितना है 6, तो C का मान कितना है 15 के नीचे लिखिए 6, अनुपात लगा दीजिए। D का मान कितना है 7, D के नीचे लाइन में और 6 के साथ में यहाँ क्या लिखिए 7। मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली संख्या का गुणा सब में करते हैं, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, और आखिरी की संख्या का गुणा आखिरी से करते हैं। 6 का गुणा 8 से कीजिए, 8 6 48, ध्यान लीजिए 48, ठीक है। 12 का गुणा 6 से कीजिए, 12 6 72 और 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105। रेशो में कॉमन नहीं होना चाहिए, ये अभी हमारा अनुपात नहीं हुआ, तो रेशो में कॉमन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको काटना पड़ेगा। इनको काटेंगे किस संख्या से, एक समान संख्या से। तो ये किससे कट गया है बोलिए, 3 से कट गया है। 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तुरका 9 0, 3 तुरका 9, 3 पंजे 15। अब देखिए को प्राइम नंबर मिल गए, 35 और 16 एक पारी में नहीं आता, तो यही हमारा रेशो है पूरा। को प्राइम नंबर मैंने एलसीएम और एचसीएफ में बहुत डिटेल में समझाया था। यदि अनुपात में को प्राइम नंबर कहीं भी कॉमन मिल जाए तो हम अनुपात में भाग ही नहीं देते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए कि मैंने ये देखा 3 से, तुम्हें कैसे मालूम 3 से ही कट रहा है, तो देखिए इस सवाल को और बीच में देखिएगा, इधर देखिए बड़े ध्यान से देखो। इन दोनों में देखिए जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है वैल्यू, ये देखिए दोनों में कॉमन b के 2 मान है। जब एक ही वैल्यू के 2 बार अलग अलग मान दिए जाते हैं तो प्रत्येक वैल्यू का एक निश्चित मान प्राप्त करने के लिए उनके अनुपातों की आपस में तुलना की जाती है, जिससे प्रत्येक वैल्यू का एक निश्चित मान प्राप्त हो जाता है, परंतु उनके अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है। मैं भी समझाऊंगा डिटेल में। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ा। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 15 और 6 में, बोलिए 15 और 6 एक ही पारी से करते हैं, हाँ जी, किससे, 3 से। ये 2 से कटता है, ये 3 से कटता है, लेकिन 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 से। तो हम चाहें तो पूरे पद में ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दें, ठीक है, 3 से, सॉरी इस नीचे वाले में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसको हमें 6 बनाने के लिए 1 मिनट, ऊपर वाले में कितने का गुणा करना पड़ेगा, देखिए 15, 5 3 15 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं। तो देखो ऊपर वाले में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे वाले में हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30, 30 2 बार आ रहा है तो एक बार लेंगे और 5 सत्ते 35, डायरेक्ट आ जाएगा, हमें काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करते हैं, यहीं पर ही देखिएगा ध्यान से। आप कहेंगे साहब ये हमें जो अनुपात दिए हैं A B C और D के दिए हैं,
आप कहेंगे साहब ये तो पूरे ही अनुपात बदल गया, ए और बी का मान 2/3 है, यहाँ पर तो 16 और 24 दिया है। भैया मैंने अभी कहा था अनुपात में बदलाव नहीं होगा, तो देखिए हमें 16, 24, 30 और 35, 16, 24, 30 और 35 जो संख्याएं दी गई हैं, तो दिख रहा है ठीक है, संख्याएं दी गई हैं, तब हमें ये मान कितना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब जरा देखिए जरा यहाँ से ही इसको चेक करते हैं। ए अनुपात बी का मान 2/3 है, ए अनुपात बी का मतलब 16/24, ए अनुपात बी का मतलब यही तो हुआ। देखिए 8 दूनी 16, 8 3 24, ए बटे बी का मान आ रहा है 2/3, हाँ भैया ए बटे बी का मान 2/3 है। अच्छा बी बटे सी का देखें हम, बी बटे सी, बी का मान कितना दिया है 24 और सी का मान दिया है 30, जबकि बी बटे सी का मान यहाँ 4/5 है। जी देखें मैंने क्या कहा था, अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा करें या भाग दें, संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता। अनुपात में कॉमन नहीं होना चाहिए, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, इस चीज को ध्यान दीजिए। बी का मान 24, सी का मान 30, काट दीजिए, किससे कट गया है 4 से 24 और 4 से 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, देखो 4/5 दिया गया, 4/5। सी अनुपात डी, सी अनुपात डी का मान कितना दिया है, सी अनुपात डी का मान दिया है 30/35, लेकिन भैया हमें सी अनुपात डी का मान कहाँ दिया है, यहाँ से सी अनुपात डी जरा 6/7, हमें सी अनुपात डी का मान 6/7 दिया है। देखो कटने की संख्या है, हाँ एक ही पाड़े से 5 × 30, 5 × 35, मान में बदलाव नहीं आ रहे हैं। देखिए ए अनुपात बी का मान 2/3 और ये 16/24, रेशो हटा दिया 2/3 प्राप्त हो गया। बी बटे सी का मान 24/30, 24/30 का मान 4/5 जो हमें सवाल में 4/5 दिया है। सी और डी का मान 30/35, 30/35 लेकिन सी और डी का मान 6/7 दिया और 6/7, यानी मिश्रित अनुपात हम कब निकालते हैं, फिर से बोल रहा हूं, जब किसी अनुपात में किसी एक संख्या के दो बार अलग अलग मान दिए जाते हैं तो प्रत्येक संख्या का एक मान निश्चित मान प्राप्त करने के लिए उनके अनुपातों की आपस में तुलना की जाती है, जिससे प्रत्येक वैल्यू का एक निश्चित मान प्राप्त हो जाए। इससे संख्या के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमें आ गया। चलिए इसकी और प्रॉपर्टीज और थोड़े सिद्धांतों के बारे में सीखते हैं। देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, कई बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पहला और अंतिम पद एबीसीडी नहीं पूछा है, वो आपसे वो कह रहा है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी के मान दिए गए हैं, तो ज्ञात कीजिए ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। डायरेक्ट ये पूछा है, देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, अनुपात को देखिए, ए बटे बी इंटू बी बटे सी इंटू सी बटे डी, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, हमेशा ए अनुपात डी पहला और आखिरी ही बचेगा। अभी हमने 16 24 लिखा था, भूल गए, काट मिटा दिया मैंने। अभी देखिए, अब देखिए ये है 2/3 गुणा 4/5 गुणा 6/7। अब हम उनको काटेंगे, कटेंगे तो ठीक है, नहीं कटेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। 3 से कट रहा है, हाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 2 दूनी 4 चौक 16/7 पंजे 35, 16/35 तो आ रहा था, 16/35 तो आ रहा आपका, पहला पद 16 अंतिम पद 35। खैर अभी देखिए ये चीज क्लियर हो गया। यदि मान लीजिए हमें 3 अनुपात दिए गए हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें दिए गए हैं, ए बी सी का मान, ठीक है, जैसे ए अनुपात, मिटा दो इनको, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जैसे देखिए ए अनुपात बी बराबर 2/3, बी अनुपात सी, एक नई चीज सिखा दूंगा, सीखिए, बराबर 3/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ज्ञात कीजिए और ए अनुपात सी बराबर ज्ञात कीजिए। केवल एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे किताब के कुछ एग्जाम्पल वैसे और करवाऊंगा मैं। ए का मान कितना है भाई, देखो इसे दो तरीके से करेंगे। ए का मान कितना है 2, बी का मान 3, पहले लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान 2, बी का मान 3, फिर बी का मान कितना दिया है 3 और सी का मान कितना दिया है 5। मान लीजिए आप क्या करने लगे, सीधा गुणा कर दिया आपने, लिखने के बाद 3 दूनी 6, 4 3 दुर्गा 9, 5 3 15। लेकिन एक बात मत भूल जाना, जो रेशो की आत्मा है, रेशो एंड प्रपोर्शन की एक ही आत्मा है, वो ये है कि रेशो में कॉमन नहीं होना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा बेसिक है। अगर रेशो में कॉमन है तो तुरंत काट दीजिए, क्योंकि रेशो जब आता है जब कॉमन हट जाता है, ठीक है। किससे कट रही है संख्याएं, 3 से, 3 दूनी 6, 3 दुर्गा 9, 3 पंजे 15। ए बी सी का मान आ गया 2/3 5। आप कह रहे हैं साहब देखिए यहाँ पर ए बटे बी का मान हमें कितना दिया है
a बटे b का मान 2/3 और b बटे c का मान हमें कितना दिया है 3/5। अब आप कह रहे हैं साहब ये अनुपात तो बदले ही नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए a b c, ये a है, ये a है, ये वाला b है और ये वाला c है। a b c b है। a का मान 2/3, इधर 2/3, b का मान b बटे c का मान 3/5, इधर 3/5। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है, आप विशेष ध्यान देना कि हम अनुपात मिश्र अनुपात कब निकालते हैं। मैंने अभी बताया था, जब किसी एक ही संख्या के दो बार अलग अलग मान दिए जाते हैं तो मिश्र अनुपात निकालते हैं। अलग अलग मान नहीं दिए गए हैं, और जब अलग अलग मान नहीं दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं, तब हम कुछ नहीं करते हैं। देखो b के दोनों मान एक समान, b का मान यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। जब b के मान में परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे लिंक जुड़ रही है उसी में परिवर्तन नहीं हुआ, तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 5, 2 3 5 डायरेक्ट निकालिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अब a अनुपात c, देखिए अगर आप चाहें तो हम यहां से a अनुपात c 2:5 निकाल सकते हैं, और चाहें तो a अनुपात c, देखिए हम चाहें तो ऐसे पूरा निकालने के बाद a अनुपात c निकालें, या अगर हम चाहें तो यहाँ पर ही कर सकते हैं 2/3 गुणा 3/5, ये कट गया 2/5 दिया गया 2/5। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कंटिन्यूअस रेशो, इसे कंटिन्यूअस रेशो भी कहते हैं, कंटिन्यूअस निरंतर चल रहे हैं, a b फिर b से चालू होगा, b c फिर c से चालू हो जाएगा, c d कंटिन्यूअस रेशो भी ये समझाया था। अगर हमें पहला और अंतिम अनुपात पूछा गया हो तो सीधे अनुपातों को हम सॉल्व कर लेते हैं, लिख करके काट देते हैं। कट रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऊपर का होना नीचे का होना हमारा आंसर। क्लियर? चलिए और बनाने चलते हैं। देखिएगा थोड़ा सा एक आध एग्जांपल और समझा रहा हूं मैं, फिर क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे। अब पहले एग्जांपल अच्छे से समझ लीजिए, तो ये साथ प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लीजिए a अनुपात b बराबर 3:9, b अनुपात c बराबर, ठीक है 9:3 लिखो, बहुत सरल, 9:4 लिखो, चलो 9:4, b अनुपात c बराबर 8:7 हो तो a b c, a अनुपात b अनुपात c और a अनुपात c का मान क्या है। अब देखिएगा, हमें ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से करना है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, हमें जल्दी से जल्दी शॉर्ट में जितना हो सकता है उतना ही करेंगे हम। देखिए लिख लीजिए पहले a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। a का मान अपन कितना लिखेंगे बताइए भाई, a का मान कितना लिखेंगे, a का मान कितना दिया है, पहली संख्या का मान पहला, दूसरी संख्या का मान दूसरा। a का मान 9, b का मान कितना है 4, फिर b का मान कितना दिया है 8 और c का मान 7, b का मान 8 और c का मान 7। मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि हम करती हैं, अगर हमसे गलती भी हो जाती है, हम भूल जाते हैं, तो संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट ऐसे कर रहा है, 8 नाम गुणा करेंगे इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, तीनों का आपस में गुणा कर दिए। 8 नाम 72, 832, 728, ठीक है। उसके बाद वो काट रहा है, इनको इससे काट रहा है 4 से, 4 एकम 4 और 4 8 32, 4 एकम 4 8 32, 4 7 28, उसका आंसर आया है 18:8:7, ठीक है। आपको कॉमन नहीं है, 7 और 8 को प्राइम हो गए। मान लीजिए उसने ऐसे किया। चलिए दूसरा छात्र है, वो क्या कर रहा है जरा देखना है, यहाँ पर देखिए। मान लीजिए उसने क्या किया, उसने ये देखा कि भाई जो हमारा मध्य वाली संख्या है जिसके मान डबल आ रहे हैं, उसमें कुछ कॉमन है क्या? हाँ जी कॉमन है, ये 8 है और इधर 4 है, तो या तो इसको 4 बना लो या इसको 8 बना लो। 4 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या है, 4 को 8 बना लेते हैं। देखो भाई दोस्ती में क्या होता है, या तो तू मेरे अनुसार बदल जा या मैं तेरे अनुसार बदल जाऊं, और यदि आपस में एक दूसरे से नहीं बदल रहे हैं तो हम अलग हो जाएंगे। तो हमें साथ रहना है, तो इसका मतलब क्या है, या तो 4 को 8 बना लो या 8 को 4 बना लो। केवल इन्हीं के साथ किया जाता है और किसी के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि ये डबल आ रही है, ठीक है, इनके मान अलग अलग आ रहे हैं, तो इनका मान एक समान करना है हमें, ठीक है। तो देखिए हम इसको 8 और 4 है ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर 2 से गुणा कर दिए तो 2 का गुणा पूरे में किया जाएगा, ठीक है। अगर भाग दे रहे हो तो पूरे में देती। अब देखिए हमने क्या किया, अब देखना है 9 दूनी 18, इसको हटा देते हैं यहाँ से, 9 दूनी इसको भी हटा दो, 9 दूनी 18 अनुपात 4 दूनी 8, और ये 8 लिखा हुआ है तो 2 बार 8 आ गया, एक बार लिखेंगे। और इसमें हम नीचे तो हमें किसी का गुणा नहीं करना है, एक का गुणा करना है, यानी
8 18 7 अभी आया था आपका 8 18 7। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो मध्य वाला जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो समान है या कितना गुना है, कितना गुणा करने पर आ रहा है। गुणा और भागी किया जाता है यहाँ पर, और ज्यादातर आप लोग गुणा का प्रयोग किया करो, भाग में स्पीड डाउन हो जाती है तो गुणा में स्पीड फास्ट हो गई। तो हमें इसको समान करना है। अगर ये समान नहीं है, मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है, और मान लीजिए इधर दे दिया कितना, मान लो 5 दे दिया, 5:7 है, तो ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ए और सी का इसमें लिख दीजिए, ए और सी का मान 18:7। चाहे तो हम इस वाले सवाल में, इसी वाले सवाल में 9 और 4 8 और 7 था ना, डायरेक्ट हम ए सी का मान क्या सकते हैं, 9/7 गुणा 8/7। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है। कितना था, 9/4 है ये, 9/4 और 8/7, 4 × 4 4 × 8, 9 × 18/7। देखो ये आ गया 18 और ये आ गया 7। हम चाहें हम इसको भी प्रयोग नहीं करें, अगर केवल ये पूछा गया है तो हम डायरेक्ट इन संख्याओं को लेकर के काट दें, सॉल्व कर दें, हमारा पहला और आखिरी अनुपात बचता है। मान लीजिए हमें एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एबीसी का रेशो निकालना है। अब एबीसी का रेशो कैसे निकालेंगे, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना दिया है 5, ए का मान कितना दिया है 9, बी का मान 4, फिर बी का मान कितना दिया है 5 और सी का मान 7। अब देखो भैया यहाँ कुछ कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब हमें वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। 9 पंजे 45, 520, 728, ये हमारा आंसर। इनमें कुछ भी, जब यहाँ कॉमन नहीं है तो नीचे कुछ भी कॉमन प्राप्त नहीं होगा, याद रखिए। अगर यहाँ कॉमन है तभी नीचे कॉमन प्राप्त होगा। अगर आप ऊपर से ही कॉमन हटा लेते हैं, यहाँ से ही अगर अपने कॉमन हटा दिया तो नीचे कॉमन मिलना स्वाभाविक ही नहीं है, ये बात याद रखिए। अब अपन इनके और क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और बेसिक के बारे में। बेसिक मैंने आपको पूरा समझा दिया है। कई जगह मान लीजिए 4 अनुपात दिए जाते हैं, जैसे ए बी सी डी। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 5:6। ठीक है, तब क्या करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का मान 1:2, बी का मान 3:4, सी का मान 5:6। फिर चीजें कहते हैं वही जो पीछे नंबर है नहीं है, अगर खाली स्थान है तो उनमें 2 2 बढ़ा दीजिए जो लास्ट नंबर है, ठीक है। इधर इधर बढ़ा दीजिए, इधर 3 बढ़ा दीजिए, इधर 5 5 बढ़ा दीजिए। क्या मतलब है इसको बढ़ाने का, सीधा। जब भी आपको नहीं आया करें, मैंने केवल एक ही मेथड बताया है, एक की प्रैक्टिस कीजिए। उसी आप लोग पिक्चर देखते हैं, वो एक पिक्चर देखी थी मैंने, चांदनी चौक टू चाइना। उसमें वो जो गुरु होता है, उसका टीचर होता है, कोच होता है, वो हीरो से कहता है कि मुझे इससे डर नहीं है कि तुम्हें 1000 मूव्स आती हैं, उससे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम्हें 1000 तरीके आते हैं, मुझे केवल उस तरीके से डर है जो एक तरीका तुमने 1000 बार किया है। प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। हमें जरूरी नहीं है हमें सवाल के 10-20 तरीके आते हों। क्या करना है हमें 10-20 तरीके के ज्ञान प्रकट करते रह जाओगे तो हम जैसे ही बन जाओगे। केवल जो व्यक्ति मैथ में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, खोजी वैज्ञानिक बन जाता है, वो यहीं रह जाता है, सिलेक्शन नहीं ले पाता। सिलेक्शन के लिए हमें ये देखना है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन ये देखना उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अच्छी बात है आपको 4 तरीके, 5 तरीके, 7 तरीके, 10 तरीके आते हैं, लेकिन भाई तरीका तो एक ही लगाओगे ना, आंसर तो एक ही तरीके से निकालोगे ना। कोई कितने भी तरीके आते हो आपको, तो हमें एक तरीके पर कमांड करनी है। कई तरीके हैं अनुपात समानुपात ज्ञात करने के, इस तरह के मिक्स रेशो ज्ञात करने के कई तरीके टीचर बना रहे हैं, लेकिन मेरे को जिस तरीके पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मैंने जो शुरू में सीखा है उसी पर है। ठीक है, तो देखिए ए अनुपात बी, तो आप भी किसी एक तरीके का प्रयोग करें। आवश्यक नहीं है कि आप मेरे तरीके का प्रयोग करें, आपको जिस तरीके से अच्छा फास्ट निकाल लेते हैं, जल्दी निकाल लेते हैं, आप उसी तरीके का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, क्वेश्चन तो भी स्टार्ट करेंगे। चलिए ए अनुपात बी, पहली संख्या का मान पहला, दूसरी संख्या का मान दूसरा, तो 1/2। बी अनुपात सी, आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, ऐसी एरो बना रहा हूँ, अन्यथा हम डायरेक्ट 3:4। 3 का वो कॉमन नजर, कुछ काम नजरें अपने आप करती हैं, सोचना नहीं है, देख लिया। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते समय सड़क पर आप सोचते नहीं है मुझे ब्रेक लगाने हैं, सोचते नहीं है ऐसे कट मारना है, सोचते हैं क्या मुझे ब्रेक लगानी है, गड्ढा आ गया। ये अनैच्छिक क्रियाओं में आ जाती है, आगे अपने आप देख लेती है। 2 और 3 कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तुरंत वहां कीजिए। 3 एकम 3 3 दूनी
6 और 4 दूनी 8। ये ए बी सी का मान आ गया और सी का मान कितना है 5 और डी का मान 8। यहाँ रखिए 5, यहाँ रखिए 8। कॉमन है कुछ इन दोनों में? कॉमन है कुछ? नहीं है। 8 3 5 3 5 3 15, 6 पंजे 30, 8 पंजे 40 और 2 2 64। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। बस मैंने आपको एक ही गुरु मंत्र दिया है। गणित में अच्छी प्रैक्टिस चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पहाड़े स्क्वायर क्यूब पहाड़ों को रट लो। अगर आपको याद नहीं है तो कितनी भी शॉर्ट ट्रिक लगाते रहिए ना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहाड़ों पर कमांड कीजिए, कैलकुलेशन तभी आपकी आगे बढ़ेगी जब आपको पहाड़े एकदम रटे हुए। ठीक है, 10 तक पहाड़े तो बचपन में से ही सबको याद कर लेते हैं यार। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखिए, कितने भी मेथड है हमें उनका प्रयोग करना है, केवल एक मेथड का प्रयोग जिसे हम अच्छे से याद है। चलिए मैं कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं अपन। ठीक है, जो अभी मैंने फॉर्मूले दिए हैं उन पर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ज्यादा समय नहीं लग जाए तो देखिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए जरा, मान याद कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 3:5 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1.2 अनुपात 3:3.5 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 14। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 4:5 समानुपात क्वेश्चन मार्क 9 अनुपात 2.6। तीसरा चौथा क्वेश्चन दिया है आपको क्वेश्चन मार्क अनुपात 9 समानुपात 9 सही बनाओ 9 समानुपात 1.4 1 अनुपात 1 अनुपात 4.5। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है 1.5 रेशो 2.3 समानुपात क्वेश्चन मार्क रेशो 4.6। छठवां क्वेश्चन देख सकते हैं आप 7.1 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 14.2 अनुपात 2.8। चलिए इनको जरा फास्ट करिए, सोल्व कीजिए। चलिए देखते हैं हम बेहद सरल तरीका। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जहां क्वेश्चन मार्क हुआ करे वहां x मान लिया करो। क्वेश्चन मार्क यहाँ है x मानेंगे। पहला देखिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, सीधा करें। तो देखिए अब पहला सवाल डिटेल में करवा रहा हूँ, फिर इसको देखना, फिर मैं डायरेक्ट करेंगे एक लाइन में। हमने 3 का गुणा 1 से किया 3x बराबर 5 का गुणा 21 से किया 5 गुणा 21। गुणा करने मत घड़ जाना, ठीक है, ये इसकी बटे में जाएगा। पहला सवाल है डिटेल में कर रहे हैं। x बराबर 5 गुणा 21 बटे 3, 3 सत्ते 21 5 सत्ते 35, इसका मान 35। क्लियर। चलिए दूसरा सवाल देखिए, जहां क्वेश्चन मार्क वहां x। अब मेरे साथ सोचना, अब इसी सवाल को पहले सोचिए, इसी सवाल को पहले सोचो क्योंकि ये हम कर चुके हैं तो ये जल्दी से माइंड में क्लियर होगा। इसका इससे गुणा किया, इसका इससे गुणा किया तो 3x बराबर 5 गुणा 21 मन में चल रहा है, देखते नहीं करना है। 3x इक्वल टू 5 गुणा 21, अब 3 बटे में जाएगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x इक्वल टू, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे x इक्वल टू 5 गुणा 21 बटे 3, 3 सत्ते 21 7 पंजे 35। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट सोचना, यहाँ x है, इन दोनों का गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, कितना है 1.2 गुणा 14 और ये 3.5 into x है तो x ये जाएगा 3.5 नीचे आ जाएगा 3.5x बराबर। काटिए, किससे कट गया है, देखिए 7 से 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 24 बटे 5। मैंने आपको क्या समझाया था, नीचे 5 है दुगुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी दुगुना कर दीजिए। अनुपात समानुपात में भी सीखा है, ऊपर और नीचे एक समान संख्या का गुणा करने पर संख्या के मान में बदलाव नहीं होता है। देखिए नीचे हो गया हमारा 10 और ऊपर कितना हो गया 24 दूनी 48, तो ये कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। बोलो भैया, तो ऐसे हमें कैलकुलेशन फास्ट करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां x मान लीजिए, x मान लिया, इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9x बराबर 4.5 into 2.6, तो x बराबर 9 बटे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4.5 into 2.6 upon 9 equal to x। सॉल्व कर लेंगे, 9 1 9 9 पंजे 45, 0.5 का गुणा करो, 6 पंजे 30 की 0, 5 दूनी 10 और 3 13, एक अंक इसका दशमलव, एक अंक इसका दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, आपका आंसर। चौथा देखिए, चौथा सवाल ये शुरू में ही दिया है तो इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 9 के बटे में 4.5 जाएगा। डायरेक्ट कीजिए, x बराबर 4.5 अपॉन 9
देखिए 9 9 9 5 45.5 हमारा आंसर। एक एक लाइन में मन में ही होने लगते हैं, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये मन में होने लगते हैं, ये 9 से 9 का बाद 45 में तो 9 5 45 1 के बाद 0.5, तो यहाँ एक का गुणा करने पर संख्या के मान में बदलाव नहीं होगा, भाग देने पर भी बदलाव नहीं होगा। इसको देखिए यहाँ पर इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, इन दोनों के गुणा में बटे में यहाँ गलत कर दिया 2.3 है, 1.5 रेशो 2.3 समानुपात x रेशो 4.6। अब 23 दूनी 40 होता है, जानते हैं ये 15 गुणा 40 बटे में 23, 23 दूनी 1 दशमलव, इसमें भी 1 दशमलव, 23 दूनी 40 दो बार का 15 दूनी 30, 30 1 के बाद दशमलव 3 आंसर आ गया हमारा। कैसे? फिर देखिए मन में सोचिए, सोचोगे प्रैक्टिस करोगे तो सोचोगे। देखिए पांचवा सवाल, ये क्या हो जाएगा 1.5 into 4.6 अपॉन x इज इक्वल टू 2.3 नीचे आएगा। ठीक है जी, देखो 1.1 हट जाएंगे, 23 से कम 23, 23 दूनी 40, 15 दूनी 30, 3.0 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मार्क है, यहाँ इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा, यानी ये संख्या इसकी बटे में पहुंच जाएगी, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 2.8 गुणा 7.1 अपॉन 142। ठीक है, देखिए इससे काटेंगे 71 से कट जाए, 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, 71 1 71, 71 दूनी 142, 2 से काट दीजिए 1.4 हमारा आंसर। सिंपल। चलिए 2 3 4 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, फिर अपन इसको समाप्त करेंगे। तो ये आज केवल बेसिक क्लास की, अभी मैंने एग्जांपल कि अभी एग्जांपल की भी सवाल स्टार्ट नहीं करवाए हैं, अभी तो केवल बेसिक जो मेरे मन में आ रहे हैं या कुछ किताबों में जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपको करवा रहा हूं। अब देखिए आप जरा, दो तीन क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, इनको आप सॉल्व करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन 9 और 25 का मध्यानुपाती। अगला क्वेश्चन 12 और 30 का तृतीयानुपाती। अगला क्वेश्चन 6 5 21 का चतुर्थानुपाती। अगला क्वेश्चन 8 5 2.5 का प्रथमानुपाती। अगला 9 और 36 का 9 और 0.36 0.36 9 और 0.36 का मध्यानुपाती। 5 क्वेश्चन है, इनको आप करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे इन्हीं 5 क्वेश्चनों से। ठीक है जी, तो आप लोग बेसिक सीखें, मेरा साथ दें, प्रैक्टिस करें। इसके बाद अब जो अगली क्लास स्टार्ट होगी उसमें सीधे डायरेक्ट आर्यन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, आप लोग साथ दीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।